हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में स्कूलों की समय सारणी में बदलाव, गर्मी और लू को देखते हुए लिया गया फैसला। झारखंड में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। इसे लेकर एक आदेश जारी किया गया है जो 22 अप्रैल से लागू होगा। जारी आदेश के अनुसार कक्षा केजी से 8वीं की कक्षाएं 22 अप्रैल से सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक चलेगी। कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक चलेंगी। गौरतलब है कि झारखंड इन दिनों हीट वेव की चपेट में है। गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। आदेश के अनुसार झारखंड के सभी कोटि के स्कूलों, सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, प्राइवेट में केजी से 8वीं की क्लास 22 अप्रैल से अगले आदेश तक सुबह 7 बजे से चलेंगी और 11:30 बजे समाप्त हो जाएंगी। 9वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 बजे से शुरू होंगी और 12 बजे तक चलेंगी। स्कूलों को निर्देश दिया गया कि स्कूल अवधि में प्रार्थना सभा या खेलकूद या अन्य गतिविधियां धूप में नहीं की जा सकेंगी। इस अवधि में बच्चों की पढ़ाई में होने वाले क्षति की भरपाई के संबंध में अलग से निर्णय लेते हुए सूचित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार अगले आदेश तक यह जारी रहेगा। झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही, लू चलने लगी है। राज्य के 12 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं राजधानी रांची में भी अगले 1-2 दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने हीट वेव की चेतावनी दी है। उलगुलान महारैली को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था, दूसरे जिलों से भी मंगाए गए पुलिस बल। 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में उलगुलान महारैली का आयोजन होना है। इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए जा रहे हैं। इस महारैली में 1 दर्जन से ज्यादा VIP शामिल होने वाले हैं। उलगुलान न्याय महारैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा है। ऐसे में प्रभात तारा मैदान की सुरक्षा को लेकर विशेष रणनीति तैयार की गई है। रैली की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय के द्वारा दूसरे जिलों से भी पुलिस बल मंगवाए गए हैं। रैली की सुरक्षा को लेकर विभिन्न बलों से 2000 जवान तैनात रहेंगे। महारैली की सुरक्षा को लेकर गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सरायकेला, पलामू, लातेहार, रामगढ़, बोकारो और धनबाद से इंस्पेक्टर स्तर के 11 अफसरों की तैनाती रांची में की गई है। जेप के 5 DSP भी रैली की सुरक्षा व्यवस्था में शामिल रहेंगे। वहीं जेप 1 से प्रशिक्षित 250 लाठी बल, जेप 2 से 35, जेप 3 से 38, जेप 4 से 81, जेप 6 से 98 आदि तैनात रहेंगे। इसके अलावा रांची में उपलब्ध पुलिस बल को भी रैली की सुरक्षा में लगाया गया है। अनुमान लगाया गया कि रैली में 2000 से ज्यादा वाहन आएंगे, जिसमें 1000 के करीब बस होंगे। पुलिस के द्वारा वाहनों के पड़ाव के लिए इलाके में अलग अलग स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। रांची के सीनियर SP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि सुरक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 21 अप्रैल को सुबह से ही सभी अधिकारी और जवान अपने अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। पछुआ हवाओं ने झारखंड में बढ़ाई तपिश, तापमान 45 डिग्री पहुंचा। झारखंड में पछुआ और उत्तरी पश्चिमी हवाओं ने तपिश बढ़ा दी है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री पहुंच गया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ। मौसम विभाग ने कई दिनों तक उष्ण लहर, हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 अप्रैल तक झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पलामू प्रमंडल के 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में कुछ स्थानों पर लोगों को भीषण गर्मी झेलनी होगी। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के 3 जिले बोकारो, धनबाद और रामगढ़ में कहीं कहीं हीट वेव का प्रकोप लोगों को झेलना होगा। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को भी लोगों को तपती चुभती गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। सोमवार को संथाल परगना के देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिले में कुछ जगहों पर हीट वेव का सामना लोगों को करना होगा। इसके बाद 23 अप्रैल को इस चुभती गर्मी से दक्षिणी झारखंड के कुछ भागों में लोगों को फौरी राहत मिल सकती है, क्योंकि उस दिन बारिश होने के आसार हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। गोड्डा में शॉर्ट सर्किट से 6 घर जलकर राख, कड़ी मशक्कत से दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। झारखंड के गोड्डा जिले के बसंतराय थाना क्षेत्र के सोहराय कित्ता गांव में आग लगने से 6 घर जलकर राख हो गए। इसमें लाखों का नुकसान हुआ है। पीड़ित लोग बेघर हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और समय से आग पर काबू पा लिया। थोड़ी सी लापरवाही बरती जाती तो पूरा गांव जलकर राख हो जाता। गोड्डा जिले के बसंतराय थाना क्षेत्र अंतर्गत जमीनी कोला पंचायत के सोहराय कित्ता गांव में शनिवार को 6 घरों में आग लग गई। घटना शनिवार करीब 1:30 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण घरों में आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपेटे में 6 घर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि
थोड़ी भी लापरवाही बरती जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था, पूरा गांव जलकर राख हो जाता। आग लगी की घटना ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को दी। इसके बाद दमकल विभाग को उसकी जानकारी दी गई। खबर मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन इस हादसे में 6 घर जलकर स्वाहा हो गया। इस तरह जहां आग लगी से लाखों का नुकसान हुआ है, वहीं इस तपती गर्मी में पीड़ित परिवारों की परेशानी बढ़ गई है, वे बेघर हो गए हैं। 25 अप्रैल को नामांकन करेंगे सुखदेव भगत, 23 को कालीचरण मुंडा। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एक लोहरदगा राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण सीट है। लोहरदगा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव भगत 25 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने गुरुवार को नामांकन पत्र खरीद लिया है। नए समारालय भवन कार्यालय में नामांकन पत्र खरीदने पहुंचे सुखदेव भगत ने शुभ मुहूर्त देखकर गुरुवार को नामांकन पत्र खरीदा था। वहीं भाजपा के लोहरदगा प्रत्याशी 24 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने शुक्रवार को नामांकन पत्र खरीद लिया है। समीर उरांव गुमला में 24 अप्रैल दिन बुधवार को नामांकन दाखिल करेंगे। इसके लिए तमाम तैयारियों पर चर्चा कर निर्णय लिया गया है। सभी पदाधिकारी को प्रदेश महामंत्री और लोकसभा प्रभारी के द्वारा विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। नामांकन के समय समर्थक व कार्यकर्ता पहुंचे, इसके लिए भी तैयारियां की जा रही है। इधर खूंटी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा और इंडिया अलायंस से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा एक ही दिन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों 23 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे और उसी दिन दोनों नेता लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा भी करेंगे। नामांकन से पहले दोनों प्रत्याशी पदयात्रा के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, जिसकी तैयारी दोनों पार्टियों ने शुरू कर दी है। नामांकन के दिन बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी पहुंचने वाले हैं, जो अपने अपने प्रत्याशियों को विजय बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लातेहार में सड़क हादसा, यूपी के सीआरपीएफ जवान की मौत, एक घायल। झारखंड के लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में डालडा फैक्ट्री के समीप सड़क दुर्घटना में शनिवार को सीआरपीएफ 214 बटालियन के जवान की मौत हो गई, जबकि एक जवान घायल हो गया। मृतक जवान की पहचान यूपी के मऊ जिला निवासी राम भुवन यादव के रूप में हुई है, जबकि घायल जवान संजय कुमार सिंह का अस्पताल में इलाज किया गया। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के जवान छुट्टी लेकर ऑटो से ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। इसी दौरान सड़क के हादसे के शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ का जवान राम भुवन यादव छुट्टी लेकर सीआरपीएफ कैंप से ऑटो पकड़कर लातेहार रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकला था। तभी कैंप से 200 मीटर की दूरी पर विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। थ्रेसर मशीन के साइड में लगे रडनुमा स्टैंड से जवान की गर्दन में चोट लगी। चोट इतनी गंभीर थी कि अधिक खून बहने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि ऑटो में बैठा दूसरे जवान संजय कुमार सिंह घायल हो गया। घटना के बाद ऑटो चालक फरार हो गया। पुलिस ने थ्रेसर मशीन लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया, लेकिन उसका चालक भी फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी अंजनी अंजन व सीआरपीएफ 214 बटालियन के कमांडेंट केडी जोशी व थाना प्रभारी प्रमोद सिन्हा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। एम्बुलेंस की मदद से मृतक जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल लाया गया। वहीं घायल जवान का प्राथमिक इलाज किया गया। लातेहार एसपी ने कहा कि यह घटना सीआरपीएफ के लिए अपूरणीय क्षति है। दुख की घड़ी में जिला प्रशासन सीआरपीएफ के साथ है। लोहार जाति को एसटी की श्रेणी से क्यों बाहर किया, हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा। इस तारीख को देना होगा जवाब। हाईकोर्ट में शनिवार को लोहार जाति के लोगों को एसटी की श्रेणी से बाहर करने के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई हुई। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को मामले के विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए 1.5 महीने का समय दिया है। बता दें कि मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने की। लोहार जाति को एसटी से बाहर रखने के निर्णय को खतियानी लोहार लोहरा जनजाति समाज के अध्यक्ष अतीत कुमार ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। याचिका में यह दावा किया गया कि लोहार जाति संविधान के प्रारंभ से ही जनजातीय प्रकृति वाली रही है, लेकिन झारखंड गठन के बाद ही बिना कोई उचित कारण बताए इसे एसटी की आरक्षण सूची से बाहर कर दिया गया है। कहा गया कि सिर्फ लोहरा जाति को एसटी की श्रेणी में लिस्टेड किया गया है। दलील दी गई कि लोहरा मात्र एक पर्यायवाची और क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा का शब्द है। अहम बात यह भी है कि लोहरा के नाम से किसी खतियान का रिकॉर्ड भी नहीं है। रांची के एएसपी निशा मुर्मू के घर में लगी आग, ऐसे पाया काबू। रांची के गोंदा थाना क्षेत्र के मिशन गली स्थित एएसपी निशा मुर्मू के घर में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई। हालांकि आग लगी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगी की घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई।
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचे। आग कैसे लगी इसके कारणों की जांच की जा रही। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आसपास के लोगों ने बताया कि 2 मंजिला मकान के दूसरे तल्ले की 2 खिड़कियों से धुआं निकलता हुआ दिखाई पड़ा। इसके बाद इसकी सूचना घर और बाकी दूसरों लोगों को मिली। जानकारी मिलते ही पुलिस बल और फायर ब्रिगेड का दल घटनास्थल पर पहुंचे। कुछ मशक्कत के बाद 1 आध घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। इस बीच किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। धनबाद में सड़क हादसा, बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बहनोई की मौत, बहन घायल। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र के निरसा चौक NH 2 पर शनिवार की दोपहर मारुति स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इसमें 55 वर्षीय राजेश तिवारी उर्फ मुन्ना की मौत हो गई, जबकि उनकी धर्मपत्नी 51 वर्षीय सरिता तिवारी घायल हो गई। SNMMCH में इनका इलाज चल रहा। यह बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बहन बहनोई बताया रहे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का आगे का 2 चक्का खुलकर गिर गया। कार सवार दंपति धनबाद से पश्चिम बंगाल की ओर जा रहे थे। घटना के बाद काफी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पाकर निरसा पुलिस भी मौके पर पहुंची। नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस बुलाकर घायल दंपति राजेश तिवारी उर्फ मुन्ना एवं उनकी धर्मपत्नी सरिता तिवारी को धनबाद SNMMCH भेज दिया गया, जहां राजेश तिवारी की मौत हो गई। हादसे में पति पत्नी के सिर में गंभीर चोटें आई थी। सूचना पाकर भाजपा नेता सह भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश पांडे सहित अन्य परिजन अस्पताल पहुंचे। लू की चपेट में गिरिडीह, तापमान पहुंचा 42 डिग्री। स्कूलों की टाइमिंग बदलने से बच्चों को राहत। झारखंड के गिरिडीह जिले में लगातार बढ़ती गर्मी के साथ परेशानी बढ़ने लगी है। इन दिनों गिरिडीह जिला लू की चपेट में है। तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। सुबह 8 बजे से ही गर्मी का असर बढ़ने लगता है। नतीजतन लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही। खासकर स्कूली बच्चों के लिए क्लास करना चुनौती से कम नहीं है। सुबह के वक्त तो बच्चे आराम से स्कूल पहुंचते हैं, पर छुट्टी के वक्त गर्म हवा के बीच स्कूली बच्चे के लिए घर पहुंचना मुश्किल होता है। ऐसे में उन्हें काफ़ी कठिनाई होती है। शनिवार को गिरिडीह का तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया। पिछले कुछ दिनों से कामोवश यही स्थिति बनी हुई है। सुबह 10 बजे के बाद लू चलने लगती है। ऐसे में घरों से निकलना मुश्किल होता है। जिले के कई स्कूलों में दोपहर 1 बजे के आसपास छुट्टी होती है। छुट्टी होने के बाद पसीने से लथपथ बच्चे टेम्पो, बाइक या फिर साइकिल से अपने घर पहुंचते हैं। सबसे अधिक परेशानी छोटे छोटे बच्चों को हो रही, जिनकी पीठ पर भारी भारी बस्ते लदे होते हैं। ये बच्चे गर्मी से राहत पाने के लिए जल्द से जल्द घर पहुंचने के लिए बेकल रहते हैं। PLFI के एरिया कमांडर सोमा हेम्ब्रोम समेत 2 उग्रवादी गिरफ्तार, AK-47 राइफल और नगद बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI के एरिया कमांडर को पुलिस ने उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। PLFI उग्रवादी के पास से 50,000 रुपये नकद, 2 AK-47 राइफल, AK-47 के 88 राउंड कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन बरामद हुए। सोमा हेम्ब्रोम के खिलाफ झारखंड के कई थाने में 11 मामले दर्ज है। गिरफ्तार किए गए PLFI के एरिया कमांडर का नाम सोमा हेम्ब्रोम उर्फ नाजोम है। उसे पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक SP को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI का एरिया कमांडर सोमा हेम्ब्रोम उर्फ नाजोम अपने साथियों के साथ गोइलकेरा थाना क्षेत्र के जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में भ्रमणशील है। यह भी सूचना मिली थी कि यह प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के ये सदस्य पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा आनंदपुर थाना क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को बाधित करने की योजना बना रहे, साथ ही संवेदकों से लेवी मांग रहे। इस सूचना का सत्यापन करके उचित कार्रवाई के लिए SP ने एक टीम का गठन किया। इस टीम में सेट 57 के सशस्त्र बलों को भी शामिल किया गया। रांची में बच्चों के साथ मस्ती करते दिखे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। दिग्गज क्रिकेटरों में शुमार सचिन तेंदुलकर शनिवार सुबह अपने फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होने रांची पहुंचे हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उतरने के बाद वे सीधा रेडिएशन ब्लू होटल गए। होटल में कुछ देर रुकने के बाद वे और मांझी में आयोजित सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां वे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ खेलते नजर आए। कार्यक्रम के बाद सचिन ने इसे यादगार दिन करार दिया है। इस दौरान कभी वे बच्चियों को गोद में उठाकर उनके साथ खेलते दिखी तो कभी उनके साथ तस्वीरें लेती। बच्चियां भी उनके साथ मस्ती के रंग में दिखे। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग सचिन तेंदुलकर के साथ तस्वीरें लेने को बेताब दिखे। सचिन और उसकी पत्नी ने भी किसी को निराश नहीं किया और सभी के साथ एक ग्रुप फोटो ली। इस दौरान प्रशासन
प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लोगों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। कार्यक्रम के बाद सचिन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये हमारे लिए यादगार का दिन रहा। मेरे साथ मेरी पत्नी अंजलि के अलावा हमारी पूरी टीम थी। सभी लोग युवा फाउंडेशन की टीम के साथ समय बिताने आए थे। उन्होंने अपने फाउंडेशन के बारे में जानकारी देते हुए आगे कहा कि हमारा फाउंडेशन 3 क्षेत्रों शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य पर काम करता है। इसी से हम अपने देश के भविष्य को आकार दे सकते हैं। बता दें कि सचिन के इस तरह से रांची आने का मकसद यहां के महिला खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना है। घर से ड्यूटी पर जाने के लिए निकला था एनटीपीसी वर्कर, ट्रैक्टर की चपेट में आकर तोड़ा दम। केरेडारी में घर से ड्यूटी पर जाने के लिए निकले एनटीपीसी वर्कर की मौत ट्रैक्टर की चपेट में आने से हो गई। मृतक युवक का नाम यशवंत कुमार और उम्र 29 साल बताई गई। वो बेंगवरी गांव का निवासी था। मिली खबर के मुताबिक मृतक घर से ड्यूटी के लिए टंडवा की ओर निकला था। स्थानीय लोगों की मदद से मृतक यशवंत को स्वास्थ्य केंद्र केरेडारी लाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे आक्रोशित परिजन शव को घटनास्थल पर ले गए और इसे सड़क पर रखकर केरेडारी टंडवा मुख्य पथ को जाम कर दिया। इसके कुछ देर बाद मृतक यशवंत की माता एवं अन्य सगे संबंधी घटनास्थल पर पहुंचे। पुत्र के शव को देख मां ने विलप करना शुरू किया। वह बार बार बेहोश हो रही थी। बहरहाल घटना के बारे में बताया गया कि स्वराज ट्रैक्टर के बालू खाली कर पेट्रोल पंप में डीजल भरने जा रहा था। इसी समय बाइक सवार यशवंत से टक्कर हो गई और उसकी मौत मौके पर ही हो गई। आरजेडी में शामिल हुए इंडियन मुस्लिम लीग के कई नेता कैलाश यादव बोले, बराबर का सम्मान मिलेगा। प्रदेश राजद कार्यालय में शनिवार को इंडियन मुस्लिम लीग झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष साजिद आलम, महासचिव जासिम अख्तर, शबनम खातून सहित कई पदाधिकारी एवं सैकड़ों लोग राजद में शामिल हो गए। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय में राजद प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने इंडियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष साजिद आलम, महासचिव जसीम अख्तर सहित तमाम पदाधिकारी को माला पहनाकर स्वागत किया और कहा कि पार्टी में सभी को सम्मान मिलेगा। स्वागत के दौरान राजद महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने बताया कि इंडियन मुस्लिम लीग के सभी लोग राजद की विचारधारा और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एवं यूथ आइकन तेजस्वी यादव की नीतियों से प्रभावित हैं। इस कदम से राजद को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। इंडियन मुस्लिम लीग के अलावा विभिन्न पार्टी के लोग भी हमारे दल में शामिल हो रहे हैं। झारखंड के गढ़वा में हाथियों का आतंक, जंगल में महुआ चुन रहे शख्स को पटक पटक कर मार डाला, शव के साथ 2 घंटे सड़क जाम। झारखंड के गढ़वा जिले में हाथियों के झुंड ने जंगल में महुआ चुन रहे एक शख्स को पटक पटक कर मार डाला। सुबह सवेरे हाथियों के इस उत्पात के बाद जंगल में अफरा तफरी मच गई। जंगल में महुआ चुन रहे अन्य लोग डर से भाग गए। इस घटना से लोगों में आक्रोश है। सड़क पर शव रखकर लोगों ने 2 घंटे सड़क जाम रखी। बता दें कि हाथियों के आतंक से त्रस्त लोगों ने वन विभाग के प्रति नाराजगी जताई है। वन विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को दाह संस्कार के लिए तत्काल 10,000 रुपये दिए गए। विभागीय प्रक्रिया पूरी कर 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। चिनिया वन क्षेत्र के चिरका गांव का 52 वर्षीय दशरथ सिंह आम दिनों की तरह शनिवार की सुबह 5 बजे चिरका गांव के बगल के जंगल दाकुलदा स्थान पर महुआ चुनने गया हुआ। इसी दौरान 20 से 25 की संख्या में पहुंचे हाथियों के झुंड ने दशरथ सिंह को अपनी चपेट में ले लिया और पटक पटक कर मार डाला। इस हादसे में घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीण में अफरा तफरी मच गई। जंगल में महुआ चुन रहे अन्य लोग जान बचाकर भाग निकले। बुद्धिजीवों व एएसआई सुखराम उरांव के समझाने बुझाने के बाद वन विभाग के वन रक्षी प्रेमचंद दास ने मृतक के परिजनों को दाह संस्कार करने के लिए 10,000 रुपये नगद दिया। सरकारी प्रावधानों के तहत 4 लाख रुपए मुआवजा जल्द दिया जाएगा। सिंहभूम में गीता कोड़ा मारेगी बाजी या जोबा मांझी करेगी उलटफेर। आदिवासियों के समुदाय हो बहुल सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र इस बार कई मायनों में खास है। पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी श्रीमती गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से श्रीमती जोबा मांझी को मैदान में उतारा गया है। पहली बार है कि इस सीट पर 2 दिग्गज महिला दावेदारी कर रही। दोनों की अपनी विशेषताएं हैं तो स्वाभाविक कमजोरियां भी हैं। सिंहभूम झारखंड का सबसे गरीब क्षेत्र माना जाता है, जबकि सबसे अधिक अमीरी यहाँ की धरती में है। झारखंड में एक कहावत प्रचलित है कि इसकी कोख में अमीरी और गोद में गरीबी है। यह आज की डेट में इस क्षेत्र पर बिल्कुल सटीक है। दरअसल झारखंड में 18 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में 4 चरणों में चुनावी प्रक्रिया पूरी होगी। 13 मई को सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू में मतदान होने हैं। यह ओवरऑल चुनाव का 4था चरण होगा। हालांकि झारखंड के लिए पहला चरण ही माना जाएगा। अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा 23 अप्रैल को करेंगे नामांकन दाखिल। नॉमिनेशन के बाद पद यात्रा कर करेंगे शक्ति प्रदर्शन। खूंटी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा और इंडिया अलायंस से कांग्रेस प्रत्याशी
कालीचरण मुंडा एक ही दिन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों 23 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे और उसी दिन दोनों नेता लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा भी करेंगे। नामांकन से पहले दोनों प्रत्याशी पदयात्रा के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, जिसकी तैयारी दोनों पार्टियों ने शुरू कर दी है। नामांकन के दिन बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी पहुंचने वाले हैं, जो अपने अपने प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। खूंटी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की तारीख से पहले राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। खूंटी लोकसभा सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर कालीचरण मुंडा को उम्मीदवार बनाया है। नामांकन को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता व्यापक तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के प्रमुख कार्यालयों में हलचल देखी जा रही। 23 अप्रैल को नामांकन के दिन खूंटी, तोरपा, तमाड़, कोलेबिरा, सिमडेगा और खरसावां में भी बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा ने बताया कि नामांकन की तिथि 23 अप्रैल तय की गई है, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि नामांकन के समय कांग्रेस समर्थक कहां जुटेंगे और पैदल मार्च करेंगे। नामांकन के समय पूरे लोकसभा के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता खूंटी पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि लोग जुटेंगे और पैदल मार्च करेंगे, चाहे मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन इसे शक्ति प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। देवघर एम्स कैंपस में 4.47 एकड़ में बनेगा केंद्रीय विद्यालय। रामोडी गर्ल्स हॉस्टल में शुरू होगा अस्थायी स्कूल। झारखंड के देवघर एम्स कैंपस में केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा हाईकोर्ट में PIL के बाद राज्य सरकार ने शपथ पत्र दायर कर केंद्रीय विद्यालय निर्माण के लिए भूमि का ब्यौरा उपलब्ध करा दिया है। इसके साथ ही एम्स के समीप रामोडी गांव के गर्ल्स हॉस्टल में अस्थायी तौर पर केंद्रीय विद्यालय खोलने को भी राज्य सरकार तैयार हो गई है। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार के साथ हुए MOU के अनुसार एम्स में बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ एम्स में नौकरी करने वाले डॉक्टर, नर्स व अन्य कर्मी के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय की जमीन मुहैया कराने में राज्य सरकार के स्तर से देरी पर हाईकोर्ट में PIL दायर किया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कई बार इन सुविधाओं को जल्द मुहैया कराने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य सरकार ने एम्स के लिए पूर्व से चिन्हित 4.47 एकड़ भूमि पर केंद्रीय विद्यालय निर्माण की विभागीय प्रक्रिया पूरी कर शपथ पत्र 19 अप्रैल को दायर कर दिया गया है। देवघर DC के स्तर से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर मुख्य सचिव के स्तर से दायर शपथ पत्र के अनुसार एम्स की 4 दीवारी के पास ही केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि का नक्शा अंचल के स्तर फाइनल कर दिया गया है। साथ ही अस्थायी तौर पर एम्स से कुछ ही दूरी पर रामुंडी गाँव में स्थित खाली पड़े गर्ल्स हॉस्टल में केंद्रीय विद्यालय चालू करने के लिए शिक्षा विभाग से भवन के विभागीय स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस खाली पड़े 3 मंजिला गर्ल्स हॉस्टल में 30 कमरे हैं, साथ ही बाथरूम, हॉल व किचन की सारी सुविधा हैं। अस्थायी तौर पर यहां केंद्रीय विद्यालय चालू कराने के लिए राज्य सरकार भवन देने को तैयार है। रांची से भागलपुर तक यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी, मिला स्पेशल ट्रेन। रांची से भागलपुर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल ट्रेनों में ज़्यादा भीड़ को देखते हुए ट्रेन संख्या 08014 08013 रांची भागलपुर रांची साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। ट्रेन संख्या 08014 रांची भागलपुर समर स्पेशल ट्रेन 25 अप्रैल से 27 जून तक प्रत्येक गुरुवार को रांची से प्रस्थान करेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।